आदमपुर में चुनावी दंगल चल रहा है। आमने सामने की अगर बात करें, मुख्य तौर पर चार ही पार्टियों के उम्मीदवारों में आमने सामने मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से जहां भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने पुराने दिग्गज नेता जेपी पर दाव खेला है। तो इनेलो और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में बनने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम सलीमगढ़ गाँव में हैं। किस तरीके का मतदाताओं का मूड है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, कुछ सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं। इन सभी से जानेंगे कि किस तरीके का माहौल आदमपुर में लग रहा है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, बेनीवाल साहब यहाँ पे मौजूद है। बेनीवाल साहब, नाम क्या बताया आपने? दलवीर बेनीवाल। दलवीर बेनीवाल जी, क्या कुछ माहौल आदमपुर में आपको लग रहा है? माहौल ये है जी, भव्य बिश्नोई जीतन लग रहा है 50,000 वोट तय। एक तरफा ही माहौल है। माहौल के वो था, ये तो पिछली बार एक बार आया था जयप्रकाश 13-14 साल पहले। किसी का किराया रह गया, किसी का तेल के पीछे रह गए, कदे किसी की चोर चक्की पार्टी है। ये तो मान ले। बेनीवाल साहब, आप कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जीतेगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बारे में कहते थे कि जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं, और आप कह रहे हैं कि भव्य जीतेगा। बेनीवाल साहब, ये जाट नॉन जाट की यहाँ राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। चौधरी भजनलाल इतने बढ़िया व्यक्ति थे। एक बार हम चंडीगढ़ गए थे मेरे पिताजी के साथ, तो चौधरी भजनलाल जी ने ये कहा, नंबरदार जी मेरे को कोई चाय पिलाई है तो मैंने उसको दूध पिलाया। इतने बढ़िया अच्छे इंसान थे भजनलाल जी। जाट नॉन जाट का कोई परिवार नंबरदार है गाँव का? हाँ, जब से ये गांव बसा है, जब से हमारा परिवार ही नंबरदार है इस गांव का। एक और नंबरदार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, इन लोग उम्मीदवार, वो भी नंबरदार है, वो भी नंबरदार, आप भी नंबरदार है। उनका क्या माहौल लग रहा है आपको? उनका माहौल है जी, हमारे गांव में तो उसके 50-60 वोट है। अभय चौटाला ही पार्टी। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा, कुछ युवाओं के साथ पास चलता हूँ कि युवाओं का क्या कुछ कहना है। भाई, क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं भाई हरियाणा पुलिस में जॉब में हूँ अभी। ठीक है, क्या कुछ माहौल लग रहा है आदमपुर में? किस तरीके का मतदाताओं का मूड लग रहा है? आपके गांव में क्या माहौल है? भाई माहौल गांव में दोनों से बराबर सी टक्कर है, जेपी की और कुलदीप बिश्नोई जी की। बीजेपी नहीं, जेपी और कुलदीप बिश्नोई की, दोनों की सर। हाँ, और अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो सर बराबर सा ही रहेगा दोनों का, ज़्यादा कुछ खबर नहीं है। और जो भी आपके पास आ रहे हैं उम्मीदवार वोट मांगने के लिए, मुद्दे क्या कुछ खास से लग रहे हैं लोगों उम्मीदवारों के, कि किन मुद्दों को लेकर आपके बीच आ रहे हैं? ग्रामीणों का क्या कहना है कि ग्रामीण किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? ग्रामीण तो सर मेरे हिसाब से वोट डालना चाहिए किसानों के आधार पे। जैसे कि अभी पिछली बार बीजेपी ने जो किसान आंदोलन हुआ था इंडिया का सबसे बड़ा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से मैं तो सपोर्ट नहीं करूँगा उनको, किसानों की तरफ देखे जाए तो। और भी युवा है, और युवाओं के पास जाएंगे, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मैं आपके पास बाद में आऊँगा। आपको क्या लग रहा है कि आपके गांव में क्या माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर आपके गांव वाले वोट डाल रहे हैं? मुद्दा, मेन मुद्दा जो किसान आंदोलन था, अभी मतलब ये पार्टी ने समर्थन दे दिया, मतलब ये इस्तीफा दे दिया। के बेस पर इस्तीफा दिया? कोई बेस नहीं था। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया दोबारा किसानों के लिए, तो किसान आंदोलन में सहयोग किया तो इन्हें लोग पार्टी ने किया, तो हम तो इन्हें लोग ही समर्थन करते हैं। नहीं, यानी जो आप, उन्होंने भी किसान मुद्दे का जिक्र किया, आपने भी किसानों का जिक्र किया। जो किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के मुद्दे का कोई असर रहेगा जब वोट पड़ेंगे? हाँ जी, पड़ेगा, इस पर हम तो पड़ेगा। बाकी चुनाव के बारे में ये है कि हमारे गांव में जयप्रकाश ही जीत के निकलेगा, ये पक्की डेट मैं बोल रहा हूँ। नंबरदार साहब कह रहे हैं भव्य जीतेगा, भाई कह रहे हैं कि इनेलो जीतेगी, आप कह रहे हैं जेपी जीतेगा। जयप्रकाश ही जीत के निकलेगा यहाँ से। और कहने वाली ये बात है कि मंडी आदमपुर से बोल रहे हैं, मंडी आदमपुर से जयप्रकाश ही जीत के निकलेगा, कम से कम 30,000 प्लस वोटों से। देखिए, एक अच्छी बात है कि सबकी अपनी अपनी राय है, कोई किसी पे राय थोप नहीं रहा। नंबरदार साहब ने कहा कि भव्य जीतेगा, इन भाई ने कहा है कि किसान आंदोलन का असर रहेगा। कोई इनेलो की बात कर रहा है तो कोई कांग्रेस की बात कर रहा है। आप कुछ कह रहे थे? किसानों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा जी वोटों में। किसान ही तो देश की नींव है, उन्हीं के आधार पे वोट देना चाहिए सबको। मैं तो यही कहूँगा। आप ये बताओ, किसान के बिना क्या कर सकते हो आप? ठीक है, नेता आज संभालेगा आपको, किसान तो हर टाइम संभाल रहा है देश को, किसानों से तो चल रहा है सब। रोजगार वगैरह भी कोई मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए? मैं बताता हूँ आपको, मेरे से पूछो रोजगार की। 38% बेरोजगारी हो चुकी है जी, बीजेपी जब से आई हरियाणा में नंबर 1 ले आ चुके हैं बेरोजगारी के ऊपर। और रही बात, दूसरी बात, बेरोजगारी कहाँ जॉब दे रहे हैं सबको, और कब अब बोल देंगे कि जॉब देंगे, ठीक है ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबरदार साहब से पूछूंगा, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए, और क्या मुद्दे युवाओं के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब रोजगार गए है। सारी जो भी भर्तियां हुआ होल्ड कर दे है,
तो 2-3 साल फार्म भरे ना हो जो है इधर फीस भरे जाओ युवाओं की उम्र निकल जाती है भाई। ओवर मैं खुद फिशरीज डिपार्टमेंट में लग गया, 14 दिन ड्यूटी करके खट्टर साहब की नई नई सरकार बनी थी, भर्ती रद्द कर दी, जब के 5 साल हो गए घरे मैं बैठे। सिलेक्टेड हूँ, मैं घर बैठा हूँ, 5 महीने हो गए, रिजल्ट आया हुआ हरियाणा पुलिस का। तो कहाँ है रोजगार? रोजगार के अलावा जो कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि भजनलाल ने काम करवाए हैं विकास भी कोई मुद्दा रहेगा? चौधरी भजनलाल साहब ने आपकी टाइम में काम करवाए थे, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भाई साहब कोई काम नहीं करवाया। जितनी भी ग्रांट आई है हर बार लैप्स हुई है, उस टाइम आवा है ग्रांट जितनी बार आई है, आप सबको पता है ग्रांट लैप्स हो गई वापिस गई है। भजनलाल जी का तो टाइम पीरियड अलग था सर। बिल्कुल, औरों से भी जानेंगे। आपको क्या मुद्दा लग रहा है भाई कि क्या कुछ मुद्दे इस बार आदमपुर में रहने वाले हैं, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? कुछ आपकी क्या राय, आप भी बता दीजिए। ना भाई वो भाई बता दिया है। माहौल किसका, मतलब पार्टी का माहौल बता दीजिए। माल से कांटे टक्कर है कुलदीप बिश्नोई और जेपी की, वो तो 50-50 है जी फिलहाल है, माहौल भी बनेगा जी। अच्छा, मुकाबला दोनों में इनेलो और आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है सर यहाँ पर आदमपुर के अंदर। आपको क्या लग रहा है भाई जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करूँ भाई। खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। किसान आंदोलन का इन भाइयों ने जिक्र किया कि असर रहने वाला है। आपका क्या मानना है कि किसान किन को वोट डालने जा रहे हैं इस चुनाव में आदमपुर में? मैं तो भव्या बिश्नोई ने डालूंगा भाई। डीपी के 2 ट्रक आई 15 दिन को नहीं हुई, 1000 कट्टे हैं नहीं डीपी का देखा मैं आए कौन कर दी, ये भी आई है, मैं ले आया हूँ आज 30 कट्टे। ये भाई कह रहे थे कि किसानों का मुद्दा रहेगा, किसानों के लिए काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि डीएपी की भी कमी नहीं है और कट्टे दिखा दी वहाँ, वो गोदाम भरा पड़ा डीपी का, 2 ट्रक आए पूरे घोड़े लंबड़ जी हैं। कुकुर गलत क्या जा कुलदीप बिश्नोई ने। एक ये भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली रहते हैं, बेटे अमेरिका रहते हैं। आपका क्या मानना है कि किस तरीके के हैं दोनों पिता बेटे? भाई दिल्ली रहो है, विदेश रहो है, ये मेरी जगह मैं भी रह लूँ, मेरे विदेश में जगह को नहीं है। वे आड़े भी रहो, आदमपुर में भी रहो है, कोई दिक्कत को नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप तो कह रहे थे कि किसानों का मुद्दा है, विपक्ष में जाएगा भव्य के, लेकिन ये भाई खुद खेती बाड़ी करते हैं, कहते हैं कि डीएपी की भी कमी नहीं है। ये भी भव्य बिश्नोई का समर्थन करेंगे। डीएपी की बोल रहे हैं, डीपी मेरे गांव में कभी कमी नहीं रही भाई साहब। यहाँ बस स्टैंड पे है, गोदाम है, उसमें मिलती है। जितने भी एरिया के हैं, जितने भी है वहाँ पे सभी हमारे गांव में लेने आते हैं डीएपी यूरिया जितनी भी खाद है वे हमारे गांव में। बात हो रहा है जो नहर है, जो रजवाए है, पानी की कमी किसी में नहीं। पानी फिलहाल आया है, पहले ही पानी आता सब। नहरों के कारण पानी आया, बारिश के कारण नहीं। हमारे यहाँ 10 दिन भी पानी नहीं आता नहरों के अंदर। गाँव में सिलेंगुड़े 4 दिन हो गए, वाटर से कोई सप्लाई नहीं आई है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है जी गाँव में। लेकिन सारे रजवाए पानी से फुल चल रहे हैं। यह चुनाव का असर है, बारिश का असर है? बारिश का असर है जी। नहीं आप यहाँ से 15 दिन बाद आके देना, या पीने का पानी नहीं मिलेगा गाँव में अंदर। हाँ बिल्कुल, देखिए और उनके पास भी आएंगे और भी युवा यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल है। आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे चुनाव में? तो भाई इनकी है कांटा ही टक्कर दोनों की। हाँ कोई दिक्कत को नहीं। दोनों सा कुलदीप ना रहा होगा, नहीं सुना दें वोट हैं। ये हमारा प्रधान जी है, लंबरदार है। ये कुलदीप और सदांगे है, एक युवा अपना बेटा है, ये भी कुलदीप और है सदांगे। एक युवा गया भाई, हाँ युवा आ गया जी। कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो मतदाता है या तो भजनलाल परिवार के साथ है, भजनलाल परिवार के एंटी है। आप तो बिल्कुल टोटल एंटी है भजनलाल तो एंटी हैं भाई खुल के, जो अपना छोटा भव्य है। चलो उनके पास भी जाएंगे, छोटे भव्य के पास। वजह क्या है इतना एंटी होने की? काम नहीं करवाए भजनलाल परिवार ने, काम नहीं करवाए क्या? वैसे भजनलाल ने काम करवाए इस इलाके में? लाल ने खूब करवाए जी, बहुत। भजनलाल की तो कहते को नहीं, बहुत काम करवाए। देखिए बड़ी बात यह है कि भले ही ये विपक्षी है, विपक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानते हैं कि भजनलाल ने काम करवाए हैं। एक युवा है, उनको यहाँ पर छोटा भव्य कहा जा रहा है। क्या माहौल आदमपुर में लग रहा है, किस मुद्दे पर वोट देंगे? एक तरफा माहौल है जी। चौधरी भजनलाल जी ने जो काम किए उसके ब्याह पे वोट मिलेंगे। कुलदीप जी ने बहुत काम किए। जेपी जीता भाई 5-10 हजार वोट आते हैं। जो भव्य ने पूछ ले, चाहे पूरी टक्कर देंगे, चाहे 2 किलो लाडू वहीं शर्त मार लिया, आज ही खड़ना है। और 2 किलो लड्डू में शर्त लगा रहे हैं? ये इसके पास 2 ही वोट हैं, जिज्जत बोल रहे हैं 2 किलो लड्डू। ज्यादा वोट किसके है? एक इसका, एक इसकी पत्नी का। इसकी माँ भी वोट कौन देगा इसके कहने से तो हैं। तो ये तो एक बड़ी बात कही आपको लेके, बोला आपके पास सिर्फ 2 वोट है। भाई साहब अकेले है 500-800 वोट काटूंगा, 1 लाख इसके पल्ला के है। यो नया ब्याह लुगाई से बात कर रहे हैं, कोई गाँव जा रहे हैं। ग्रामीण हो रहा है। आप कुछ कह रहे हैं?
इसके वो कौन थे जी, इसके करने थे यो तो दो ही करते जी, एक ही जी का वोट है। चलो एक जो युवा जिनको छोटा भव्य का आधार है, क्या लग रहा है गाँव में? एक तरफा माहौल ही, आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें चौधरी भजनलाल परिवार मेरे गांव से आ रहा हो। कदे 700 कदे 800 कदे 900 1000 एक आखिरी सवाल मैं नंबरदार साहब से करूंगा, क्योंकि जितने भी हमने युवाओं से बात की सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कोई किसान के मुद्दे पर वोट डालेगा, कोई विकास के नाम पर वोट डालेगा, तो रोजगार के नाम पर भी लोग वोट डालेंगे। भले ही कुछ युवा यहाँ पर बैठे जो भले ही भजनलाल परिवार के एंटी हो, उनका भी मानना है कि भजनलाल ने पुराने समय में काफ़ी विकास के काम किए थे, इस बात को वो भी मानते हैं। लेकिन इस बार रोजगार भी मुद्दा रहने वाला है, किसानों के मुद्दे रहने वाले, तो अपने अपने इन सब युवाओं के मुद्दे हैं। और आखिरी जो शुरुआत हमने नंबरदार साहब से की थी, आखिरी सवाल भी आपसे कर रहे हैं। सभी युवाओं की बात आपने सुनी, कोई रोजगार की बात कह रहा है, कोई किसानों की बात कह रहा है। इन भाई ने भी बताया कि भजनलाल ने तो काम करवाए हैं लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। कुलदीप भैया की बात बोलते हैं कि यहाँ पर लोग या तो भजनलाल के साथ है विरोध में। आप क्या मानते हैं? चौधरी भजनलाल जी के कारण ये बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी नहीं है, तेरे सामने ये कोठियां खड़ी इन घर में, एक एक घर में 4-4 आदमी लाग रहे। चौधरी भजनलाल ने 30,000 आदमी आदमपुर हल्का के लगाए, तो वे 30,000 और 30,000 की लुगाई वोट दे तो भवे 20,000 तक वोट जीत जाए। और बाकी आप ये बोल रहे हो जी, ये खिलाफ में बोल रहे हैं, बाकी ये वैसे माहौल बनाने लग रहे हैं। हम इकट्ठे बैठे हैं तो ये इनके जो वोट हैं, ये वोट तो ये भी भव्या जी को ही देंगे। ये चश्मा वाले जो भाई बैठे हैं ये भी भव्या जी को वोट देंगे। बाकी ये सब ये वोट भव्या को ही है। ये बोल रहे हैं बस, ये भ्रमित है थोड़े। इनके बटन हमें दबावांगे, बटन दबावांगे नहीं, हमें दबावांगे इनके बटन के। आप भी कुछ कहेंगे कि क्या माहौल लग रहा है गाँव में? काम शीश वाल घोंसले मुड़ो कोनी अंग प्रति बोल कौन सकूं। ठीक है, वैसे माहौल क्या लग रहा है आदमपुर में? माहौल में तो सोचा भी आम आदमी पार्टी या जेपी करना चाहिए। हाँ, दोनों में टक्कर है। तो भजनलाल लगाया, कुलदीप के करो पाइपलाइन में का काम है, किसी वाटर वर्क वाली में है, सीवरेज वाली में है। भाई आज टुंटी आई उसके भी पाइपलाइन में काफी साइड हुए कहीं काटे तो कौन नहीं देखियो, पाइपलाइन में काम है 200 करोड़ को, मैं तो कड़ी को देखियो नहीं। देखिए गांव के सभी, चाहे युवाओं की बात करें, सलेमगढ़ गांव का एक जिसने पूछा यो सलेमगढ़ गांव का है को नहीं, जो वैसे झूठा प्रचार करने खातर आम आदमी पार्टी वाले 500 रुपये दिहाड़ी में आदमी भेज रखे, यो हमारे गांव का को नहीं, पूछ लो इसने कड़ेगा मना कर रहे गांव के लिए। और देखिए जितने भी युवा बैठे हैं हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सभी ने अपनी बातें रखी। युवाओं का कहना है कि रोजगार भी एक मुद्दा होना चाहिए, किसान मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए। सबने अपनी अपनी बातें रखी है। देखना होगा कि चुनाव किस तरीके का रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों के अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, और कहीं ना कहीं अपने अपने मुद्दों के आधार पर सब ये युवा हो, ग्रामीण हो, अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, आदमपुर। खबरें अभी तक पर हम लगातार आदमपुर की जंग दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का क्या मूड है, उम्मीदवार किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम एक चौपाल पर पहुंचे हैं, कुछ ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल गाँव में लग रहा है, किन मुद्दों पर जो ग्रामीण है वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, भव्य की क्या भव्य जीत होगी या जेपी उनके ऊपर हैवी वेट पड़ेंगे, वो भी पूछेंगे। इनेलो का क्या वोट बैंक है आम आदमी पार्टी को लेकर, ये ग्रामीण क्या सोचते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर इन ग्रामीणों से बात करेंगे कि ग्रामीण क्या सोचते हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने जा रहे हैं। ताऊ अगर आपसे पूछूं कि क्या कुछ माहौल आपके गाँव में लग रहा है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने जा रहे हैं? मौका तो किसी है को नहीं, आदमी बराबर चारू है भाई, चारू में बराबर वोट आओगे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो चारों बराबर आज का दिन तो, और कल का मालूम मेरा को हमने क्या होगा। हम लगातार ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भजनलाल ने पुराने समय में विकास के काम करवाए थे, इस इलाके में काफ़ी जो रोजगार लगा भजनलाल के समय में लगा। आप क्या मानते हैं कि भजनलाल ने कितने काम करवाए? क्या कुलदीप अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाए, नहीं बढ़ा पाए? भजनलाल ने घने काम करवाए भाई, लेकिन ये कुलदीप ने इसने इस हल्का ने संभाला नहीं बाद में, इसके कारण यही बात है। जेपी को लेकर और जो इनेलो के उम्मीदवार है नंबरदार है, सत्येंद्र आपके उम्मीदवार है, इनको लेकर आपका क्या मानना है? कैसे उम्मीदवार है, किस तरीके का मुकाबला? उम्मीदवार है, नंबरदार हर एक चीज मांग रहता है, जो किस पंचायती आदमी जो किसानों के लिए नहीं हित में नंबरदार है, सबसे बड़ी आदमी है। कहीं पानी का झगड़ा हो, कहीं मुआवजे का झगड़ा हो, कहीं भी हो, कहीं आंदोलन करते हो आगे रहता है।
सत्येंद्र सिंह और की बात करें, सत्येंद्र सिंह के बारे में क्या मान, और जेपी के बारे में आप क्या मानते हैं? जेपी भी ठीक बड़ी आदमी है, हमने जेपी ने जिताया था भी यहाँ से आदमपुर से, ये हमारा तो खोट नहीं था इस बात में। हाँ, आपका क्या मानना है कि इस बार किस तरीके की लड़ाई आदमपुर में रहने वाली है? आदमपुर में भाई वोट तो ज़्यादातर आम आदमी का आओगे और बराबर आओगे कुलदीप का, जीत का कुलदीप, भव्य बिश्नोई जीत का। लेकिन टक्कर में आदमी, टक्कर में आम आदमी पार्टी रहोगी। मुद्दे कौन से बड़े हैं इस बार ग्रामीणों के लिए, अगर आपके गांव की बात करें? हमारे गाँव में पानी की समस्या भाई, मैन तो जो बड़ी पाइपलाइन वाटर बक्स में आवा हुआ उसमें दिक्कत है। तो वाटर बक्स में पानी नहीं आवा तो आगे पानी किस तरह आऊगा, मैन समस्या वह है। और फिलहाल बिजली बाड़ी ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं, आपने तो भजनलाल का राज भी देखा होगा, भजनलाल का राज कैसा होता था उस वक्त, कितने काम हुए, अब क्या स्थिति आदमपुर की बन चुकी है? भजनलाल ने जितने काम करे इतने किसी ने करे को नहीं, खूब करे। और छोरा सारे खो दिए, छोरा तो बने पास कदे हट गया हुए को नहीं। भजनलाल वर्गा ठंडा आदमी रो एक भी कौन पास के और खूब काम करे है, इसी की वजह से वोट मिलते हैं। और उसी की वजह से मतलब वोट मिला नहीं इतने। भजनलाल तो काफी अच्छे थे, लेकिन उनकी विरासत को कुलदीप संभाल नहीं पाए, मतलब ये हुआ। खत्म कर दिया बस, ये संभाले को नहीं, बाकी जो कदे जीत के कदे हट के आया को नहीं। ऊरा हल्का कोई मिलन ना डब्बा देना मिठाई का भिगे ने, यो कदे किसी ने पूछ कौन करी। एमपी था जब इसमें ग्रांट आया कदे गांव में कदे लगाया। भव्य बिश्नोई आप लोगों के बीच आएगा, आप भी उनके दादा की उम्र के हैं, तो कहेंगे कि मेरे दादा के नाम पे वोट दे दो, भजनलाल के नाम पे वोट दे दो, तब क्या सोचेंगे? तो उसके बारे में देने लग रहे हैं लोग। उसने जिसके काम करवा रखे इसकी तो शिकलते कौन देखी, लेकिन उसके नाम पे वोट मिलेगी। यानी जो दादा ने कर्ज चढ़ा रखा है उस कर्ज को उतारे हैं आप। उसका ही वोट आ रहा है, बिना दादा दिन का एक वोट भी को नहीं आया भाई। बड़ी समझदार वाली बातें कर रहे हैं कि जो कर्ज भजनलाल चढ़ा के गए थे विकास के कामों का, रोजगार का, वो कर्ज उतारेंगे सारे सारे। पोता तारा काम चल लगा दूंगा। एक और बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। ताऊ, उम्र कितनी है आपकी? 77 साल। आपने तो भजनलाल को बहुत करीब से देखा होगा, भजनलाल कैसे नेता होते थे, अब उनके बेटे और पोते कैसे हैं? पोते पते वैसे ठीक के कोई ठीक ठाक ना पोते। कुलदीप और उनके बेटे तो ठीक नहीं, भजनलाल अच्छे। भजनलाल बढ़िया था। तो फिर किसे वोट देंगे, क्या मुद्दे रहने वाले, क्या माहौल आपके हिसाब से होगा, कौन जीतेगा आदमपुर में? भाई वो भगवान जाने कौन सा जीतेगा, जिन्हें वोट पड़े वो जीतेगा, घने वोट हैं वो जीतेगा। किस व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे, भजनलाल कैसे नेता होते थे? ठीक थे, भजनलाल भी ठीक था। आज अब बनजी साहब तो गाँव में आकर दौर है, कम से 20 बारी आ लिया बने के बाद सलीमगढ़ में। इसमें कोई ना कोई चुटाला आया ना, आज भाई आज सब ने वोट पे देख लिए, गरीब की सुनाई से कौन, गरीब की सुनाई से कौन, वोट सब ने देख ली। आदमपुर हल्का कितना बदल गया है, जब आप मतलब अभी तो आपके बुजुर्ग हो गए, पहले कितने काम थे, अब कितना बदल गया? ये भी तो बढ़िया है, और बढ़िया वो भी बदलाव कर गया, पहले कुत्ते रहा कर दे। देखिए, बुजुर्ग थे, अपना अनुभव इन्होंने साझा किया, और भी ग्रामीण उनसे जानेंगे। तकरीबन सभी का कहना है कि भजनलाल ने तो अच्छे काम किए, लेकिन कुलदीप अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पाए। आपका क्या मानना है कि क्या माहौल इस बार, क्या मूड मतदाताओं का लग रहा है? माहौल तो अच्छा ही रहेगा साहब, माहौल अच्छा रहेगा जी। बाकी ज़्यादा क्या बताऊँ जी, लगभग घुमा फिरा के जिताना तो इन्हीं को पड़ता है जनता ना आदमपुर में। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि नाराजगी भी है, उतने काम भी नहीं किए कुलदीप ने, मिले भी नहीं, फिर भी जिताना इनको पड़ता है। क्या मजबूरी है, नाराजगी? आदमपुर की मजबूरी है, देख लेना आप यहीं पे सभी लोग। हाँ, इसके पिताजी वाले गुण जो है ना जी, वो हम हर गांव में हर घर के साथ कोई का परिवार मजबूरी है आदमपुर की। हाँ जी, कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई रिश्ता है उधर जाके। बस हर परिवार में, घर में, गांव में कोई भी घर है, किसी का कोई चुपड़ा सिलवा दिया होगा तो किसी का कोई गली का काम कर दिया, किसी को कनेक्शन दुआ दिया, कुछ ना कुछ उसका भजनलाल का कर्ज चुका रहे हैं जी। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है, दो और दूसरे ग्रामीण उनसे भी बात करेंगे। एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि वोट तो देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। भजनलाल की तरफ से जो काम पुराने समय में करवाए गए थे, उसका एक कहीं ना कहीं कर्ज उतारने का काम ये ग्रामीण कर रहे हैं, और भी ग्रामीण उनसे जानेंगे। आपका क्या मानना है कि किस तरीके का मूड है आदमपुर के लोगों का? आदमपुर के लोग यहाँ तो भाई कुलदीप बिश्नोई या भव्य लगा ले, भव्य बिश्नोई जीतेगा, 32-33 हज़ार वोटें जीतेगा। बाकी ये तो भाई अपना अपना वो बना रहे हैं, लेकिन असली माहौल कुलदीप बिश्नोई का है। न्यू बता, बिरजेंद्र सिंह ने जिताया था, वो कैबरू रा लिया,
ये तो लोग यानी एक बहाना पा रहे वो आया को नहीं फलाना को नहीं भाई। जेपी के बारे में कहते वो भी नहीं आया। जेपी भी को नहीं आया, जेपी की तुरंत जुबान है जपत जेपी का तो नाम मैं तो नाम ही कौन सुनता कड़े जेपी का तो। और जेपी ने जितागा आदमपुर करा बेकूफी तो बहुत बड़ी गलती करेगा। आपका क्या मानना है कि इस बार क्या मूड है? आप कुछ नहीं बोलेंगे तो जो भजनलाल ने काम करवाए थे वो काम अब काम आएंगे भव्य के? सारे काम आवे, कुलदीप ने को काम कराने का मौका को नहीं मिला क्योंकि सरकार के खिलाफ जीते हैं। सरकार में हाथ को नहीं आया, सरकार में हाथ होगा कुलदीप काम करेगा इस बात का हमने पता है। उसको बेचारा का मौका ही नहीं मिला कभी। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सभी ग्रामीणों के अपने अपने मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं कोई किसानों के बात कर रहा है तो कोई रोज़गार की बात कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी मान रहे हैं कि जो भजनलाल की तरफ से जो विकास के काम करवाए गए थे वो विकास के काम अब भव्य के काम आने वाले हैं। देखना ये होगा कि जो चुनावी दंगल है, चुनावी दंगल में और किस तरीके के मुद्दे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ये बात भी कही है कि भले ही कुलदीप की तरफ से तो विकास के काम नहीं करवाए गए, लेकिन जो भजनलाल की तरफ से काम करवाए गए तो वो एक ऋण उतारने का काम ये ग्रामीण करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक।